तो आज हम हमारी जो एक लेक्चर सीरीज चल रही है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर, उसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है इसका। तो लगभग इस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में 10 घंटे की वीडियो बनेगी, ज़्यादा भी बन सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कम से कम बने। तो 10 घंटे की वीडियो यानी कि लगभग एक घंटे की 10 वीडियो की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। तो हमें उस दिन समझ में आया था, थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेना चाहिए। तो हमें एक ही बात समझ में आई थी कि प्रॉपर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बिना मैटर के एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमें समझ में आया था। कि जैसे कि बताया था, दीवार है 5 पार्टिकल से बनी हुई है, उनका नाम था अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, बहुत सारे थे, ये 5 तरह के थे। तो इन सब के अंदर इच्छा नामक प्रॉपर्टी नहीं होती, पर हमारे अंदर इच्छा नामक प्रॉपर्टी होती है। इससे हमें ये पता लग गया कि प्रॉपर्टी है तो मैटर भी मिलेगा। तो मैटर की हमने 2 टाइप्स कर ली थी, एक जड़ टाइप का और एक चेतन टाइप का। तो जड़ टाइप का वो होता है जिसके अंदर इच्छा प्रॉपर्टी नहीं होती, और चेतन वो होता है जिसके अंदर इच्छा होती है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं दोबारा। तो जड़ का मतलब जिसके अंदर इच्छा नहीं है, जो 5 तत्व से मिलके बनेगी जो चीज़ बनेगी, या फिर कोई भी तत्व हो कहीं पर भी हो, वो जड़ है। जिसके अंदर भी इच्छा नहीं है वो जड़ है। ठीक है जी। तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का हमारा तो सबसे पहले अभी थोड़ा सा मैं निचोड़ के ऊपर आएंगी बात। मैंने वहाँ पर लिखा था कि जो मैटर होता है वो एक तो जड़ है और दूसरा चेतन है। इतनी बात यहाँ तक हो चुकी है। पर चेतन तो हम हैं, हम खाना बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, मार्कर बना सकते हैं, हमारी इतनी एबिलिटी है, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है, परिवर्तन गुण है हमारे अंदर। लेकिन हम एक सूर्य नहीं बना सकते, हम चांद नहीं बना सकते, तारे नहीं बना सकते, सोलर सिस्टम नहीं बना सकते, गैलेक्सीज नहीं बना सकते। लेकिन ये तो बने हुए हैं, हमने पीछे वेरीफाई कर लिया था, अब भी एक पॉइंट वेरीफाई कर लेंगे हम। तो इसका मतलब चेतन दो तरह के होंगे, एक तो हम और एक हमसे कोई दूसरा जिसने सूर्य बनाया, चांद बनाए, तारे बनाए। तो इसका मतलब हमें जो यहाँ पर चेतन 2 तरह के समझ में आते हैं, एक तो हम स्वयं हो गए और एक हमसे दूसरा जो गैलेक्सीज बनाते हैं, यूनिवर्स बनाता है, उसका नाम ईश्वर है। जो हमसे दूसरा है वो भी चेतन है, और एक हम है। हम कौन है? हम जीवात्मा है। इसको हम वेरीफाई करेंगे किस प्रकार हम जीवात्मा है। ठीक है, तो एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि ये संसार अपने आप नहीं बना बल्कि बनाया गया है। जैसे कि मेरे पास मान लिया जाए ये फ़ोन है, ये मेरे पास फ़ोन है और इस फ़ोन के कंपोनेंट यहाँ पड़े हुए हैं। इस फ़ोन के कंपोनेंट है, स्पीकर है, बैटरी है, वायर है, कोई स्क्रीन है, टच है और ट्रांजिस्टर है, आईसी है, बहुत सारी पड़ी हुई हैं। यदि मैं इन सब को उठा के एक थैली में डाल दूँ, अगर थैली में डाल दूँ तो क्या फ़ोन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि फ़ोन के लिए जो गुण चाहिए वो ज्ञान भी चाहिए और इच्छा भी चाहिए। ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यानी कि जो फ़ोन के कंपोनेंट यहाँ पड़े हुए हैं वो अपने आप, पहली बात तो थैली में डाल नहीं सकते, डालने वाला होना चाहिए। डालने से पहले उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए। तो इसका मतलब फ़ोन के जो कंपोनेंट है वो तो सारे जड़ है, 5 एलिमेंट से बने हुए हैं वो सब। तो इसका मतलब वो अपने आप नहीं डाल सकते, तो फ़ोन अपने आप नहीं बन सकता। ठीक है, और फ़ोन वर्किंग करता है, तो जो भी चीज़ वर्किंग कर रही है वो अपने आप नहीं बन सकती, क्योंकि वर्किंग करवाने के लिए उनके अंदर जो कंपोनेंट है उनका अरेंजमेंट सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसके बिना और ऑर्डर में या सिस्टमेटिक लाने के लिए कोई चीज़ हमें लेके आनी है तो ज्ञान लगाना पड़ेगा, नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके हो पाएगा। और जो हमारा सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज है, एटम है, और जो मेटल इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, एटम्स, पार्टिकल अरेंज है, वो सब ऑर्डर्ड में है, सिस्टमेटिक है। और सिस्टमेटिक चीज़ को बनाने के लिए जिसके अंदर कंपोनेंट सिस्टमेटिक में होते हैं उसके लिए ज्ञान चाहिए होता है। रैंडम के लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए, ये बात ठीक है। रैंडम पड़ी रहने तो हमारे किसी काम की नहीं है, वो यूज़फुल नहीं है, उसको ही रैंडम बोलते हैं, मैक्सिमम रैंडमनेस बोलते हैं उसको। तो यदि रैंडम हमें कम करनी है, रैंडम से हमें सिस्टमेटिक करना है, तो हमें ज्ञान चाहिए, इच्छा चाहिए और प्रयत्न चाहिए,
पुश एंड पुल चाहिए। अब जैसे कि देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे लकड़ी को जला रहे हैं, साधन को यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं, और सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो इनसे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ रैंडम बढ़ रही है, ठीक है, रैंडम बढ़ रहे हैं, मतलब पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ रही है, ये सब बोल रहे हैं। अब संसार जो है प्रलय की तरफ जा रहा है। प्रलय की तरफ मतलब कि इसके अंदर यूज़फुल एनर्जी कम होती जा रही है धीरे धीरे। अब तो हम जो है लकड़ी को यूज़ कर पा रहे हैं, जला पा रहे हैं, पेट्रोल को यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन एक टाइम धीरे धीरे ऐसा आएगा कि रैंडमनेस इतनी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी, तो हम इसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। यूज़फुल एनर्जी, आपने थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ भी पढ़ा होगा, उसको आप देख ले। तो धीरे धीरे हम प्रलय की तरफ जा रहे हैं। प्रलय की तरफ का एक ही मतलब है कि यूज़फुल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है, और पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं, पार्टिकल दूर दूर। पर ये बताइए, यदि ये मार्कर बना हुआ है, ये किससे बना हुआ? पार्टिकल से बना हुआ है। ये कब बना हुआ? जब पार्टिकल आपस में बंधे हुए हैं, ठीक है। अगर इसके पार्टिकल बिखर जाएं, दूर दूर चले जाएं, तो इस मार्कर का अस्तित्व मिट जाएगा, ये मार्कर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर पार्टिकल बंधे हुए हैं, बंडल ऑफ पार्टिकल्स है ये। तो हम बोलते हैं कि यदि रैंडमनेस को कम करेंगे तो हम इस मार्कर को बना सकते हैं। यदि रैंडमनेस बढ़ती जाएगी, एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, तो ये बिखर जाएगा, इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब रैंडमनेस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा होगा कि प्रलय आ जाएगी और पार्टिकल अपनी जितना मैक्सिमम दूर हो सकते हैं उतना दूर हो जाएंगे, मैक्सिमम रैंडमनेस हो जाएगी, ठीक है। तो अब तो रैंडमनेस बढ़ रही है, किंतु जब ये संसार बनेगा तो पार्टिकल पास पास में आने चाहिए। पहली बात तो ये है, क्योंकि ये मार्कर पार्टिकल का गुच्छा है, पार्टिकल इसमें पास पास हैं, पार्टिकल पास पास में आने चाहिए। दूसरी बात ये, पार्टिकल पास में तो आने चाहिए, पर एक सिस्टेमेटिक ऑर्डर में आने चाहिए पार्टिकल। अगर पार्टिकल सिस्टेमेटिक ऑर्डर में नहीं आए तो ये मार्कर नहीं बन पाएगा, ये पेड़ नहीं बन पाएगा, दीवार नहीं बन पाएगी, सूरज चांद तारे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पार्टिकल पास पास में तो आने चाहिए, पर कैसे आने चाहिए? सिस्टेमेटिक ऑर्डर में आने चाहिए, है ना। पार्टिकल तो पास पास में मिट्टी के अंदर भी होते हैं, पार्टिकल पास पास में दीवार के अंदर भी होते हैं, पर दीवार की अलग प्रॉपर्टी है और मिट्टी की थोड़ी अलग है। ये हमें इसका हम लाभ ले सकते हैं, उसका हम कम लाभ ले पा रहे हैं। मतलब जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी के अंदर पार्टिकल पास पास में हैं, ठीक है, पार्टिकल का एक अरेंजमेंट है, किंतु जो मटका है, मटके के अंदर भी तो पार्टिकल हैं, उसका अरेंजमेंट अलग है, उसका प्रयोग हम उससे एडवांस लेवल पे कर पा रहे हैं, पानी रख पा रहे हैं, पर मिट्टी के अंदर नहीं रख पा रहे थे। इसका मतलब सृष्टि का बनना पार्टिकल के पास पास में तो डिपेंड करता है, साथ में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, सिस्टेमेटिक है, किस ऑर्डर में लगा हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि तुमने पढ़ा होगा एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है? रेगुलर होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, उसको हम अलग काम में लेके आते हैं। और एमोर्फस में पार्टिकल का जो है रिपीटेड ऑर्डर नहीं होता, शॉर्ट रेंज तक होता है, सुना होगा, ये पढ़ा होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। यानी कि मूल बात यह है कि पहली बात तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पार्टिकल को पास में लेके आना पड़ेगा, और पार्टिकल तो जड़ है, उनके अंदर इच्छा नहीं है, वो अपने आप पास में आ नहीं सकते, ना ही उनके अंदर एफर्ट का गुण। वो पांच प्रॉपर्टी बताई थी उनकी, स्पर्श गुण, रूप गुण, ये बताया था, उनके अंदर कहीं पर भी प्रयत्न नहीं है, इच्छा नहीं है, तो अपने पहली बात तो अपने आप पास में आ नहीं सकते। दूसरी बात, उन्हें क्या पता कि हमें इस ही ऑर्डर में अरेंज होना है, तो जिसकी वजह से पार्टिकल अपने आप सृष्टि को नहीं बना पाएंगे, संसार को नहीं बना पाएंगे, यूनिवर्स को नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब पार्टिकल को कोई अरेंज करने वाला है, पास पास में लेके आने वाला है, ठीक है। अब पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, सृष्टि जब बनेगी, जब प्रलय हो जाएगी, उससे क्या करेगा ईश्वर? पार्टिकल को पास पास में लेके आएगा, ठीक है। अब थोड़ा और समझते हैं। तो ईश्वर और जीवात्मा में थोड़ा अंतर, अभी थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि हम शरीर हैं या शरीर से अलग हैं। तो सीधी सी बात है, अगर जो पार्टिकल्स इस दीवार के अंदर है, वही पार्टिकल 5 पार्टिकल्स हमारी डेड बॉडी के अंदर है। मतलब कोई आदमी मर गया, डेड बॉडी पड़ी है, वही 5 पार्टिकल्स हैं इसमें, पर डेड बॉडी के अंदर इच्छा नहीं है, हमारे अंदर इच्छा है। हमारे, इसका मतलब उस डेड बॉडी से एक प्रॉपर्टी हमारे अंदर एक्स्ट्रा है। वैसे तो बहुत सारी है, ज्ञान हो गया, प्रयत्न हो गया, लेकिन उससे इच्छा हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा मैटर हमारे अंदर है। दो बातें आती है, या तो हमारे अंदर वो मैटर है या खुद हम मैटर हैं। तो जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम इस शरीर में से निकल जाते हैं, हम चेतन हैं, हमारे पास इच्छा है, शरीर के पास इच्छा नहीं होती,
यदि शरीर के पास इच्छा होती तो मरने के बाद भी उसके अंदर इच्छा होती, और शरीर के अंदर इच्छा नहीं है, इसका वेरिफिकेशन ये है क्योंकि वो 5 टाइप के पार्टिकल से बना है। उन 5 टाइप के पार्टिकल में कहीं पर भी इच्छा नहीं है। 5 टाइप के पार्टिकल का आप कितना भी अच्छी तरीके से अरेंजमेंट कर लो, लैब के अंदर उसका डीएनए बनाओ, आरएनए बनाओ, क्या नाम है, क्रोमोसोम्स बनाओ, जेनेटिक मटेरियल बनाओ, कितने भी टाइप के अरेंजमेंट करो, उसकी देख लो परमुटेशन कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज दीज 5 पार्टिकल आर अरेंज, उसका परमुटेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आप निकाल सकते हो 5 तरह के पार्टिकल को अरेंज करना है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि एक को 100% ले लिया, एक को 90 ले लिया, एक को 10% ले लिया, तो कितने वेज बनेंगे। आप कितने भी वेज बनाओ, इनफाइनाइट वेज बनाओ, लेकिन आप उनके अरेंजमेंट से जो भी चीज़ बनाएंगे आप उसके अंदर इच्छा पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इच्छा के लिए अलग से मैटर होता है चेतन, जिसका नाम है आत्मा। ठीक है, तो 2 प्रकार की आत्मा होती है, कि परमात्मा और एक जीवात्मा। जीवात्मा हम हैं क्योंकि हम सोलर सिस्टम वगैरह को नहीं बना सकते, हमारी इतनी एबिलिटी नहीं है, हमारा प्रयत्न गुण है पर कम है, ज्ञान भी हमारा कम है उनसे। ठीक है, तो अब ये बात आ रही है कि या हम शरीर हैं या शरीर से अलग हैं। यदि हम शरीर होते सिर्फ और शरीर, तो हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 पार्टिकल्स होते और 5 पार्टिकल की ही प्रॉपर्टी होती, इच्छा प्रॉपर्टी नहीं होती। इसका मतलब हम शरीर से अलग हैं। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे कि मान लिया जाए किसी भी व्यक्ति की, अब जैसे कि मैं इस दीवार को देख रहा हूँ, दीवार को देख रहा हूँ, किसकी हेल्प से देख रहा हूँ, आँखों की हेल्प से देख रहा हूँ। यदि मैं आँखें निकाल दूँ तब भी देखने वाला तो जिंदा है, इसका मतलब देखने वाला अलग है और आँखें अलग है। ठीक है, अब जैसे मैं कानों से सुन पा रहा हूँ, सुनने वाला कौन है, मैं हूँ, पर किसके द्वारा सुन रहा हूँ, कानों के द्वारा सुन रहा हूँ। यदि कान खराब हो जाएं तब भी सुनने वाला तो मौजूद है ना, ये तो एक डिवाइस हो गया, स्पीकर माइक्रोफोन की तरह। मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाला कौन है, मैं हूँ, पर बोला किसके द्वारा जा रहा है, मुंह के द्वारा। इसका मतलब ये जो हमारा शरीर है ये तो एक साधन है, किस प्रकार का, जैसे कि एक गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठा है, गाड़ी को ड्राइवर चला रहे हैं, तो ड्राइवर तो हो गए हम और गाड़ी होगी शरीर। तो हमारा, हम ऐसे ही हैं, शरीर अलग है और हम अलग हैं, हम चेतन हैं, शरीर जड़ होता है। ठीक है, वैसे हमें ये शरीर जो है चेतन प्रतीत होता है, हमें लगता है कि शरीर चेतन है। क्यों लगता है, क्योंकि हम इसके अंदर हैं। जब तक जीवात्मा शरीर में रहती है तब तक शरीर चेतन प्रतीत होता है, लेकिन चेतन होता नहीं है। ठीक है, और इसके बाद देख रहे हैं जैसे कि प्लांट हैं, प्लांट के अंदर बोलते हैं कि ये सजीव है, निर्जीव है। वो किस प्रकार से हैं, सजीव का अर्थ होता है, सजीव का अर्थ होता है जहाँ पर जीवात्मा रहती है उसको सजीव बोलते हैं। सजीव मतलब लिविंग बींग्स। अब देखिए कि मान लिया एक थाली है, एक थाली के अंदर 2 चीज़ें रख दी, एक तो मैंने एक तो खीर की कटोरी रखी हुई है और एक कोई सब्जी लगा लो, मान लिया कोई सब्जी रखी हुई है। ठीक है, तो क्या थाली पसंद करती है मुझे खीर चाहिए और सब्जी नहीं चाहिए, नहीं करती, पर हम करते हैं, हमें खीर चाहिए। तो हमारी, अरे चलो, तो हम यहाँ पर आए हुए हैं क्या, जैसे कि हमारा मान लिया कोई मटर का पौधा है, मटर का पौधा है, उसके अंदर क्या है, मटर का पौधा क्या लेता है, ज़्यादा अमाउंट में तो नाइट्रोजन लेता है और कम अमाउंट में बाकी के एलिमेंट लेता है। ठीक है, या फिर उसे नहीं चाहिए। अब जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उसकी हमें इच्छा होती है, और जो चीज़ कम मात्रा में ले रहे हैं उससे हमें द्वेष है। मतलब ये चीज़ मुझे चाहिए और ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो कम चाहिए, मतलब उससे हमें क्या हो गया, द्वेष हो गया। तो द्वेष गुण जीवात्मा का होता है, दीवार का नहीं होता। 2 दीवारों के बीच में यदि एक कोई मतलब बाल्टी रख दें किसी पेंट वगैरह की, तो क्या ये चाहेंगी मेरे ऊपर करो, मेरे ऊपर ना करो। लेकिन 2 कुत्तों के बीच में एक रोटी रख दे तो उनके बीच में द्वेष हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा, मतलब नापसंद हो जाएगी एक दूसरे की। तो इसका मतलब द्वेष गुण जीवात्मा में होता है। तो प्लांट के अंदर देखो 2 पौधे हैं, एक मटर का और एक चीकू का। मटर का पौधा क्या चाहता है, मुझे नाइट्रोजन चाहिए, मुझे आयरन नहीं चाहिए, कम चाहिए। और जो आयरन चीकू वाला पौधा है उसके अंदर, चीकू का पेड़ है, उसमें क्या चाहिए, वो कहता है कि मुझे आयरन तो चाहिए पर नाइट्रोजन नहीं चाहिए, चाहिए तो कम चाहिए। तो इसका मतलब जो चीज़ ज़्यादा चाहिए उसकी तो इच्छा होगी, जो चीज़ कम चाहिए नहीं चाहिए वो क्या हो गया, द्वेष। इसका मतलब प्लांट के अंदर भी जीवात्मा मौजूद है। ठीक है, अगर उसको जड़ से उखाड़ दें, जड़ काट दें, तो अब उसके नाइट्रोजन वगैरह नहीं चाहिए, इसका मतलब जीवात्मा निकल गई। 99% जीवात्मा प्लांट के जो है जड़ों के आसपास होती है, क्योंकि जड़ पता लगता है, हमें फील होता है कि जड़ काट दें तो जीवात्मा वहाँ से निकल जाती है। जीवात्मा चेतन है और जो प्लांट बॉडी है वो जड़ होती है। 99% होती है, बहुत सारा में क्या पता कहाँ, अब इसकी ऑब्जर्वेशन तो नहीं हो पाई है।
पर धीरे धीरे समझा जा सकता है इसको, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख के। तो अब हम आते हैं, जीवात्मा को हमने जान लिया है, और जीवात्मा की और ईश्वर के बीच का कुछ डिफरेंस कर लेते हैं थोड़ा। इसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं क्या होगा। जो जीवात्मा है वो एक देशी होती है। सिमिलरिटीज़ क्या है इनके बीच की, दो ये भी चेतन है और ये भी चेतन है, पर डिफरेंसेस क्या है जीवात्मा और ईश्वर के बीच में। तो जो जीवात्मा होती है वो एक देशी होती है। कैसी होती है? एक देशी। एक देशी का अर्थ है वो एक जगह रहती है। यदि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पर हूँ, मेरे घर पर नहीं हूँ, तो ये हो गया एक देशी। अगर जो मतलब एक पॉइंट पे रहती हो उसका नाम क्या है? एक देशी। तो ये मैं एक देशी हूँ, सर्वव्यापक नहीं हूँ। पर ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक है। ठीक है, इसकी जांच करेंगे वो कैसे है। तो मैं तो क्या हूँ? एक देशी। यानी कि जितनी भी जीवात्माएं होती हैं वो सभी एक देशी होती है, एक जगह पे रहती हैं। पर ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब हर जगह रहता है। क्यों रहता है देखते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ तक तो वेरीफाई हो चुका है कि जो संसार है ये अपने आप नहीं बना, ये एक ज्ञान पूर्वक रचना की गई है, इसको ज्ञान के साथ बनाया गया है, नॉलेज के साथ। अच्छा ये बताइए अब कि ईश्वर सर्वव्यापक कैसे, हर जगह कैसे रहता है। जैसे कि मान लिया जाए अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने ये 8-10 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इन 8-10 बच्चों पे नज़र रख सकता हूँ। ठीक है, अगर यदि मुझे कोई बोले कि तुम्हें 100 बच्चों पे नज़र रखनी है तो मैं पूरी नहीं रख पाऊँगा, थोड़ी रख पाऊँगा। और यदि मुझे कोई बोले कि पूरे भारत में जितने भी मनुष्य हैं सभी पे नज़र रखनी है, सभी के कर्म नोट करने हैं, तो क्या रख पाऊँगा? नहीं रख पाऊँगा। अगर मुझे कोई बोलते पूरे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग बींग्स है सबके ऊपर नज़र रखनी है, तो क्या रख पाऊँगा? नहीं रख पाऊँगा। क्यों नहीं रख पाऊँगा? क्योंकि मैं एक देशी हूँ, एक जगह पे रह रहा हूँ। एक जगह पे रह के मैं इतनी चीज़ों पे नज़र नहीं रख सकता, मेरी एबिलिटी नहीं है। हाँ, कैमरा कहाँ तक लगाएंगे आप सोच सकते हो। पाकिस्तान पे नज़र रखनी है तो पाकिस्तान में कैमरा लगा दें, कहाँ लगाएंगे? इंग्लैंड में नज़र रखनी है, अमेरिका में रखनी है, साउथ अफ्रीका में रखनी है, ऑस्ट्रेलिया में रखनी है, हर जगह कैमरा के कहाँ लगाएंगे? कैमरे पे भी एक पे ही फोकस हो पाएगा हमारा, तो क्योंकि हम एक देशी हैं। इसका मतलब एक देशी जीवात्मा सारी दुनिया पे नज़र नहीं रख सकती। इसका मतलब नज़र रखने वाला कोई दूसरा है, यहाँ से ही पता लगता है। तो ईश्वर, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहिए कि हर जगह नज़र रखी जाए। इसका मतलब वो चीज़ सर्वव्यापक होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, हर जगह रहकर ही पॉसिबल है हर चीज़ पर नज़र रखना, एक जगह रहकर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वो नज़र रखने वाला, हर चीज़ों को, हर लिविंग बींग्स के कर्म को नोट करने वाला हर जगह रहता है, वो सर्वव्यापक है। कैसे समझ सकते हैं इसको? ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारा ये यूनिवर्स है, इसको तो हम एक रसगुल्ला मान लेते हैं, और रसगुल्ले को जो है चाशनी में डुबोते हैं, रस में डुबोते हैं। तो जो रस है वो चाशनी है, वो रसगुल्ले के कहाँ गई, कहाँ गई है? वो रसगुल्ले के अंदर भी है और रसगुल्ले के बाहर भी है। तो इसका मतलब वो जो ईश्वर है, चेतन है, वो इस संसार के अंदर भी और इस संसार के बाहर भी है। क्यों? हमें पता है कि जो पतली चीज़ होती है माइक्रोस्कोपिक, वो मोटी चीज़ में रह सकती है। जैसे हमने एक मान लिया हाथ में, इस हाथ में पानी लिया और हमने दीवार पे मारा, तो जो अब पानी है वो दीवार के अंदर चला गया, क्योंकि जो पानी है उसके पार्टिकल्स दीवार से पतले हैं, दीवार के अंदर जो खाली स्पेस है, जगह है, उसके अंदर एंटर कर गई। वैसे ही मिट्टी पे ऊपर पानी डालते तो मिट्टी पानी को पी जाती है। क्यों? क्योंकि पानी उससे पतला उसके अंदर चला गया। वैसे ही जब हम लोहे का एक सरिया गर्म करते हैं, लोहे का एक सरिया लिया, उसको गर्म करने लग गई, तो गर्म तो हमें एक सिरा कर रहे हैं लेकिन दूसरा सिरा भी गर्म हो गया। तो इसका मतलब उसके अंदर हीट वगैरह, एनर्जी वगैरह एंटर कर गई है। तो इसका मतलब वो चीज़ जो है लोहे के सरिये से बारीक है, तभी वो एंटर कर पा रही है। तो इसका मतलब पतली चीज़ मोटी चीज़ में रह सकती है, ये नियम बन गया। तो जो ईश्वर है वो बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा हो गया, तो ये मान लेते हैं बहुत ज़्यादा पतला है, बारीक है बहुत ज़्यादा। तो बारीक चीज़ मोटी चीज़ में रह सकती है, तो इसका मतलब ईश्वर बहुत ज़्यादा बारीक है। ठीक है, तो ये हो गया सर्वव्यापक। अब दूसरी बात ये है, हम लोग कैसे हैं? अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ का मतलब हम बहुत कुछ नहीं जानते और हमारी एबिलिटी भी बहुत थोड़ी है। मैं ज़्यादा इस मार्कर को कितना घुमा सकता हूँ? थोड़ी देर घुमा पाऊँगा, पर इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज को और अर्थ को घुमाने वाला कितना सामर्थ्यवान होगा, कितनी एनर्जी होगी उसके अंदर, कितनी एबिलिटी होगी। इसका मतलब वो सर्वशक्तिमान है और हम कैसे हैं? अल्पज्ञ हैं। हम इतना
नहीं कर सकते, इतना कार्य नहीं कर सकते, हम इतना फोर्स नहीं लगा सकते। अभी दूसरी बात ये कि आज एक साइंटिस्ट इस उंगली के बारे में भी पूरी नॉलेज नहीं जानता, 100% नहीं जानता, किंतु जिसने भी इसको बनाया है तो नियम तो ये कहता है कि अगर हम कोई किसी चीज़ को बना रहे हैं, हम तभी बना पाएंगे जब हम उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं, या फिर उतनी रखते हैं, कम से कम उतनी तो रखते हैं। पर ये देखो, जो इस उंगली को बनाने वाला है, इसका मतलब इस उंगली की वो 100% जानकारी रखता है, सेल्स की, टिश्यू की, ऑर्गेनल की, और इसके अंदर DNA वगैरह जैसे भी है जेनेटिक मटेरियल, इसकी वो 100% जानकारी रखता है। उसे माइटोसिस मियोसिस की नॉलेज है, तभी वो बना पाया। लेकिन हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है उंगली की, तभी हम 100% उंगली नहीं बना सकते लैब में, बना भी नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं तो कमी रह रही है। तो इसका मतलब उसके बराबर का ज्ञान हमें नहीं है, हमारे अंदर इतनी नॉलेज नहीं है उसके बराबर की। तो वो सर्वज्ञ है और बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो ये कुछ हमने थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। तो हमारा आज का जो डिस्कशन है, हाँ एक बात और कर लेते हैं हम डिस्कस के यहाँ पर। जीवात्मा है ना, जीवात्मा को सुख होता है, आनंद होता है, लेकिन दुख होता है साथ में, परंतु ईश्वर को दुख नहीं होता। ये जब अगला टॉपिक आएगा निर्गुण और सगुण वाला, तब हम उसमें कर लेंगे इसको। तो आज मैं थ्योरी ऑफ